मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में 4 ऐसे कड़वे सच हैं जिनको आप मानो तो अच्छा है, नहीं मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है। पहला, आप कभी भी किसी इंसान को अपने व्यवहार से पूरी ज़िंदगी संतुष्ट नहीं रख सकते, चाहे पति पत्नी हो, बेटा बेटी हो, सास ससुर हो, माँ बाप हो या कोई भी हो, क्योंकि समय के साथ सबकी सोच में बदलाव आता है और उनकी उम्मीदें आपसे बदलती हैं। कल क्या उम्मीद थी वो एक अलग बात थी, लेकिन आज उम्मीद बदल चुकी। आप किसी की भी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर सकते हमेशा। दूसरे शब्दों में माने तो आप किसी के हीरो नहीं रह सकते पूरी ज़िंदगी। आपका अपना एक दायरा है, उसके बाद आपके प्रति सबके विचार बदलेंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आखिरी जिम्मेदारी होती है आपके लिए कफन का इंतज़ाम करना, आपके लिए क्रीमेशन का इंतज़ाम करना, ये और लोग ही करेंगे। लेकिन जब तक आपकी सांस में सांस है, हो सकता है फिज़िकली आप डिसेबल्ड हो जाएं, हो सकता है मेंटली आप डिसेबल्ड हो जाएं, लेकिन फिर भी आपकी ज़िम्मेदारियां कभी भी जीते जी ख़त्म नहीं होंगी। आदमी वो कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद मौज हो जाएगी, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि वो कमाएगा, वो कमाएगी, ये हो जाएगा, वो हो कभी कुछ नहीं होता। ये सब वहम है। ये वहम को जितना जल्दी निकालो उतना अच्छा है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने अपनी बुक में खुद लिखी है कि जिससे आप जितना ज़्यादा प्रेम करते हो उससे ही आपको उससे भी ज़्यादा दुख मिलेगा। यानी वो संबंध जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, आप उम्मीद रखना उससे ही आपको बहुत ज़्यादा दुख भी मिलने वाला है। बिकॉज दैट पर्सन कांट बी अकॉर्डिंग टू यू फॉर एवर। उसकी अपनी जिम्मेदारियां रहेंगी, उनकी अपनी चॉइस रहेगी, एंड दे विल डिसाइड देयर मैटर्स अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स। ऐसा कभी भी नहीं होगा। और चौथी और लास्ट बात है, कितना ही किसी के लिए टूट कर जी लो, प्रेम कर लो, दिखा लो, ज़रूरतें पूरी कर लो, आपसे कोई संतुष्ट होने वाला नहीं है। Why? Because life has so many other factors which count. सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। आप अपना करके निकल जाओ, गलत मत होने दो बस। गलत इन द सेंस, मैं पुराण कुरान और इन सब की बातें नहीं कर रहा हूँ। गलत वो जिसको आपकी आत्मा न मानती हो, वो गलत है, चाहे कुछ भी हो। रही भगवान वगैरह के अस्तित्व में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, मैं उन चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि जब बलात्कार होते हैं तब भगवान कहाँ जाता है, जब चोरी होती है तो भगवान कहाँ जाता है, जब कोई झूठ बोल रहा है सामने तो भगवान कहाँ जाता है। वाई डोंट ही और शी पनिश दैट पर्सन एट द स्पॉट? सज़ा तुरंत क्यों नहीं मिल जाती? अगर कोर्ट में जाके भी इंसान को गीता पे हाथ रख के कसम खानी पड़ रही है, इसका मतलब झूठ बोलने के लिए तैयार है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रखो, संविधान पे हाथ रखो। गीता क्या होती है? कुरान क्या होती है? कुरान तुम्हारे दिमाग में 2200 साल पहले डाला हुआ एक थॉट है। गीता क्या है? जो कृष्ण ने लिखा या नहीं लिखा, बोला या नहीं बोला, लेकिन certain kind of thoughts are compiled in one book that is called Gita, and you swear that in the name of God. Who is God?
वेयर इज़ गॉड? क्या प्रमाण है इस चीज़ का? फिर भी आप झूठ बोलते हो। एक जज झूठ बोलता है, एक वकील झूठ बोलता है, एक क्रिमिनल झूठ बोलता है, हाथ रखने के बाद भी। उसके सिर पे रख दो तब भी झूठ बोलेगा। फितरत इंसान की वहीं ले जाएगी जिस तरह की माइंड उसका है। इसलिए 4 बातों को ध्यान रख